हुकूमत अगले माह अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लेगी। हुकूमती मुद्दत पूरी होने से पहले चले जाएंगे और निगरान हुकूमत आ जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी की बुनियाद पर कम नहीं की, बल्कि रुपया मजबूत होने की वजह से आवाम को रिलीफ दिया। IMF मुआहदे की वजह से डॉलर का रेट नीचे आ गया है। मईशत मजबूत होगी तो कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे। रवा साल के बजट में 1 लाख लैपटॉप्स के लिए रकम मुख्तस कर दी। ये तलबा पर एहसान नहीं, इनकी मेहनत का सिला है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट में खिताब, तालिबात ने लैपटॉप्स तकसीम किए। अवाम हक़ाइक़ के मुताबिक फैसला करें। वोट देते वक्त साबिक हुकूमत की तबाही को सामने जरूर रखें। आइंदा इलेक्शन में नवाज शरीफ को मौका दिया तो पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। IMF प्रोग्राम हलवा या लड्डू पेड़े नहीं, चैलेंज है। चेयरमैन PTI डिक्टेटर बनना चाहते थे, उनके ताने बाने इजराइल से मिलते हैं। नवाज शरीफ को पनामा पकड़कर अकामा पर नाअहल किया गया। कायद नून लीग को अदालतें दिन रात हाजिरी के लिए बुलाती थीं। चेयरमैन PTI को दिन रात जमानतें मिल रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम की तकरीब से खिताब, लैपटॉप और चेक्स भी तकसीम किए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 रोजा दौरा ईरान मुकम्मल। सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें, दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का इआदा। सिपह सालार की ईरानी सदर और वजीर खारजा से भी मुलाकातें। खित्ते में अमन और बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तफाक। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर ईरानी फौजी दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का काम है। मुल्क मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। चेयरमैन PTI ने मईशत से खिलवाड़ किया, ये जाते जाते IMF से मुआहदा तोड़ गए। वजीर आजम MD IMF से मुलाकात ना करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। हमजा शहबाज की लाहौर में मीडिया टॉक। नवाज शरीफ से मुल्क की तरक्की की चाबी छीनकर अनाड़ी के हवाले की गई। अनाड़ी ने तजर्बे करते हुए सब कुछ बर्बाद कर दिया। CPEC को नुकसान पहुंचाकर बेचैनी पैदा की गई। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान तबाह हालत में मिला। हमने पाकिस्तान बचाने के लिए अपनी सियासत की परवाह नहीं की। मईशत ICU से निकलकर बहाली की जानिब चल पड़ी है। दोस्त ममालिक का एतमाद बहाल हो चुका। गोली खाने और जेल जाने के बावजूद मैंने सियासत छोड़ी ना जमात। चेयरमैन PTI एक दिन गिरफ्तार हुए तो टांगे कांपने लग गईं। काश हमें भी कोई जज कहता कि आपको देखकर खुशी हुई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का जलसे से खिताब। सिंध को कराची से 1000 अरब रुपए मिलते हैं। 300 अरब रुपए टैक्स मिलता है, जबकि बाकी के 700 अरब ब्लैक मनी से आते हैं। पाकिस्तान में पैसे की सियासत है। अवाम जागीरदारों के बजाय इन्हें वोट दें जो इलेक्शन पर भारी रकम खर्च नहीं कर सकते। वडेरा शाही निज़ाम को हमसे यही खतरा है कि इस निज़ाम को हमने चैलेंज किया। बुनियाद परस्ती की बुनियाद भी यही वडेरा शाही निज़ाम है। हिंदू अक़लियत हमें वोट दे या ना दे, उनके हुकूक की हिफाजत करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। चेयरमैन PTI को तबाही के लिए मुल्क पर मुसल्लत किया गया। साबिक वजीर आजम को तारीख में पहली बार आइन के मुताबिक हटाया। PTI के लोग इधर उधर से पकड़कर लाए गए थे जो वापस चले गए। अब इजराइल चीख रहा है कि पाकिस्तान में ज्यादती हो रही है। एहतजाज हमने भी किए, मगर 9 मई की तरह कोई काम नहीं किया। शरपसंदों की वजह से दुश्मनों ने मुल्क का मजाक उड़ाया। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कराची में खिताब।
मानसून का नया स्पेल, मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरांवाला में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। फैसलाबाद में बारिश से मकान की छत जमी बोस। एक शख्स जाँ बहक। उकाड़ा, कसूर, चोनिया, आरिफवाला, बहावल नगर और दीगर इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। इस्लामाबाद, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने की पेशगोई। सतलुज में पानी की सतह बुलंद। भूखा पतन और हेड सुलेमानकी पर पानी का बहाव बढ़ गया। सैलाबी रेले से बहावल नगर, मेंशनाबाद, पाक पतन और चिश्तियां बुरी तरह मुतासिर। भोंडी और वजीरा घदोका के करीब बनाए गए हिफाजती बंद टूट गए। दर्जनों आबादियां और फसलें ज़ेरे आब। रेस्क्यू अमले ने 200 से जायद फंसे अफराद को निकाल लिया। दरियाई सिंध में पानी की सतह में फिर इजाफा। चश्मा बैराज में पानी की आमद 2,10,373 क्यूसेक। अखराज 2,53,373 क्यूसेक रिकॉर्ड। तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाई चनाब में बहाव मामूल पर सैलाबी सूरत हाल नहीं। चनाब नगर के मकाम पर पानी की सतह में मजीद कमी। बहाव 21,600 क्यूसेक रिकॉर्ड। पाक फौज, रेंजर्स और जिला इंतजामिया के शाना बशाना सैलाब जदगान की मदद के लिए पेश बहावल नगर, चिश्तियां और सुलेमानकी में मुतादिद मकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम। सतलुज के बहाव के मुमकिना असरात और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए बहावलपुर कोर के फौजी दस्ते इजाफी साजो सामान के साथ स्टैंड बाय। बहैसियत मुसलमान तमाम इल्हामी किताबों पर ईमान रखते हैं। किसी आसमानी किताब की तौहीन काबिल कबूल नहीं। आलमी सतह पर होने वाली शरंगेजियों को रोकना होगा। पाकिस्तान में तमाम अकलियतों को बराबरी के हुकूक हासिल हैं। इजराइल इंसानी हुकूक की आड़ में पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत से बाज रहे। वजीर आजम के मुआविन खसूसी हाफिज ताहिर अशरफी। नावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच कदर की पाइपलाइन फट गई। तमाम 7 पंप भी बंद। शहर कायद को 7 करोड़ गैलन से जायद पानी की फराहमी मुअत्तल। पाइपलाइन की मुरम्मत का काम अभी जारी। कोयटा में ग्रीन बस सर्विस का आगाज कल से होगा। बस एयरपोर्ट रोड से बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी सरियाब रोड तक चलेगी। रूट 18 किलोमीटर, किराया 30 रुपए होगा। यकम मुहर्रम उल हराम को गुलाफे काबा तब्दील करने के लिए तैयारियों का आगाज। किस्वा फैक्ट्री की इंतजामिया का मुख्तलिफ मराहिल का जायजा। मस्जिद अल हराम के बैरूनी दरवाजे से मताफ तक पहुंचाने के लिए मखसूस रास्ते का तयन। गुलाफे काबा की तैयारी में 120 किलोग्राम सोना, 100 किलोग्राम चांदी और 670 किलोग्राम रेशम का इस्तेमाल।